हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने बात की थी आपसे वाटर कलर की, पोस्टर कलर की, और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं ऑयल पेस्टल की। वाटर कलर ट्रांसपेरेंट कलर होता है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं कि वाटर कलर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, और ट्रांसपेरेंट कलर जितने भी हैं वो पतली लेयर में चलते हैं। उनकी सतह पतली होती है, और जब भी हम वाटर कलर को चलाते हैं दूसरा कलर जो है वो उसके ऊपर चढ़ने के बाद पीछे का रंग जो है हमें दिखता रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसपेरेंट कलर, जिन्हें हम पारदर्शी रंग बोलते हैं, उनमें ऐसा होता है। और पोस्टर कलर, ये ओपाक कलर भी बोले जाते हैं। ओपाक का अर्थ होता है जिसमें आर पार ना दिखाई दे, या अनट्रांसपेरेंट कलर। तो पोस्टर कलर जो है वो ओपाक कलर होते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। तो ऐसे कलर जो हैं वो आसानी से एक के ऊपर दूसरे चढ़ जाते हैं और पीछे के कलर को नहीं दिखाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऑयल पेस्टल की। ऑयल पेस्टल कलर जो है, जैसा कि इसके नाम से आपको दिखाई दे रहा है, पेस्टल्स, ये थिक पेस्ट से बना के और मोल्ड में डाल के इसको इस तरह का रूप दिया जाता है, चौक जैसा रूप, बिल्कुल चौक की तरह से उसका साइज होता है। बस अंतर ये होता है कि ये स्टिक वाइट कलर की है और वो जो है वो अलग अलग कलर में आती है, हरा, लाल, नीला, पीला, बैंगनी, सफ़ेद, गुलाबी। तो हम किसी भी कलर में इनको ले सकते हैं, सिंगल पीस भी ले सकते हैं, और अलग अलग सेट आते हैं। 6 पीस का सेट आता है, 12 पीस का सेट आता है, 20 पीस का सेट आता है, 25 और 30 पीस के भी आते हैं, 50 और 100 पीस के भी सेट आते हैं। तो जितना हम सेट जैसा भी लेंगे उसमें क्या होगा कि हमें अलग अलग टाइप के कलर्स जो हैं बहुत सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ कि वाटर कलर, पोस्टर कलर और ऑयल पेस्टल, इनमें क्या अंतर होता है। वाटर कलर लॉन्ग लाइफ चलते हैं, पोस्टर कलर उससे भी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ होते हैं, वाटर कलर से भी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ पोस्टर कलर होते हैं। और ऑयल पेस्टल जो है इसकी लाइफ लॉन्ग नहीं होती है। ऑयल पेस्टल जो है ये लंबे टाइम के लिए नहीं चलते हैं, इन्हें हम अस्थाई कलर भी बोल सकते हैं। ये स्थायी रूप से अपनी जगह पर नहीं रहते हैं। अगर हम किसी पेपर के ऊपर ऑयल पेस्टल चला रहे हैं तो ऑयल पेस्टल का सबसे बड़ा फ़ायदा उन बच्चों के लिए है जो बच्चे वाटर कलर को या पोस्टर कलर को नहीं चला पाते हैं। यानी ब्रश में कलर भरने के बाद जब वो पेपर पे चलाते हैं तो या तो उनके हाथ में लहर बनती है, या फिर क्या होता है कि रंग जो है उनकी लाइन से बाहर निकल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि रंग हमने ज़्यादा ले लिया और वो फैल जाता है, और कभी कभी जब रंग कम होता है तो वो धब्बे छोड़ जाता है। तो वाटर कलर और पोस्टर कलर में ये समस्याएं आती हैं, लेकिन ऑयल पेस्टल में ये समस्या नहीं होती है। ऑयल पेस्टल को चलाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मान लीजिए हमारे पास ऑयल पेस्टल का ये वाइट कलर है, और हम अगर इस तरह से चलाते हैं किनारे से, जैसे कि मैं पकड़ के आपको चला के दिखा रहा हूँ, तो क्या होता है कि एक पतली सी लाइन बनती है। और जब हमें मान लीजिए एक लैंडस्केप बनाना है, और लैंडस्केप बनाने के लिए हम बैकग्राउंड को फिल करना चाहते हैं किसी भी कलर में, तो इस तरह से अगर हम फिल करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से मिक्सिंग करने में हमें बहुत समस्या होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑयल पेस्टल का एक छोटा सा पीस
हम तोड़ लेंगे, जो स्टिक हमारी है उसको हम तोड़ लेंगे। इस तरह से हम एक छोटा सा टुकड़ा उसका अलग कर लेंगे और उसके बाद जहाँ पर भी हमें फिल करना होगा, बैकग्राउंड को फिल करना होगा, उसे हम इस तरह से चला सकते हैं। तो ऑयल पेस्टल चलाने का ये तरीका जो है वो बिल्कुल सही तरीका है। इसमें अगर हम पूरी स्टिक लेके चलाते हैं तो एक तो सबसे बड़ी ख़ास बात ये रहती है कि हर ऑयल पेस्टल के ऊपर जो कंपनी इसे बना रही होती है वो अपना लेबल पेपर के साथ लगा के इसके ऊपर रखती है, तो पूरा ऑयल पेस्टल कलर जो है वो पेपर से छुपा रहता है और ऐसी सूरत में हम पूरी स्टिक पकड़ के नहीं चला सकते। तो हमें क्या करना होता है कि हम जो है स्टिक को तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद पहली बात तो यह है कि टूटने के बाद उसका पेपर ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाता है। और अगर बाई चांस मान लीजिए कि वो साफ़ नहीं होता है तो हम उसके पेपर को चारों तरफ से घुमा के हटा के निकाल देंगे और उसके बाद अपना ऑयल पेस्टल यूज़ करेंगे। तो जैसा कि नाम ही है, इसके अंदर इसके मीडियम में ऑयल होता है तो इसीलिए ये ऑयल पेस्टल के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, मार्केट में दो तरह के पेस्टल कलर मिलते हैं। एक तो सिंपल पेस्टल कलर जिसमें जो वाटर बेस्ड होते हैं और एक ऑयल पेस्टल जो ऑयल बेस्ड होते हैं। तो वाटर बेस्ड और ऑयल बेस्ड में केवल ऑयल वाले में ऑयल पेस्टल लग जाता है, लेकिन वाटर बेस्ड में खाली पेस्टल कलर के नाम से वो मिल जाते हैं मार्केट में। तो हमें ये देखना है कि हमें कौन से कलर लेना है। क्लास 12 के लिए ऑयल पेस्टल कलर जो हैं वो मान्य हैं, वो हमें बताए गए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पेंटिंग को बनाने के लिए हम एक मीडियम का यूज़ कर सकते हैं, दो का यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं तो हम तीनों मीडियम एक ही पेंटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई पेंटिंग बना रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ें तो हम ये चाह रहे हैं कि ये वाटर कलर से बन जाए, कुछ चीज़ें हम चाह रहे हैं कि ये पोस्टर कलर से बन जाए, और कुछ चीज़ें जहाँ पर हमें आउटलाइंस या जहाँ पर हमें हमारा हाथ लहराता है या कलर फैलने का खतरा हो सकता है, उन जगहों पे हम ऑयल पेस्टल कलर का यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑयल पेस्टल ड्राई होते हैं, सूखे कलर होते हैं, चॉक की तरह से होते हैं। हम जहाँ पर जैसे कि ग्रीन बोर्ड पर चॉक चला रहे हैं तो उसी तरह से स्टिक की तरह से हमारे हाथ में ऑयल पेस्टल कलर होते हैं। हम जहाँ पे भी चाहें स्टिक की तरह से ऑयल पेस्टल को चला सकते हैं। तो वाटर कलर और पोस्टर कलर और ऑयल पेस्टल में यही अंतर है। मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी कि वाटर कलर जो है वो लॉन्ग टाइम चलते हैं, पोस्टर कलर और ज़्यादा लॉन्ग टाइम चलते हैं, और पेस्टल कलर जो है उनका समय ज़्यादा नहीं होता। उसकी ख़ास वजह ये है कि ऑयल पेस्टल कलर जो है एक बार लगाने के बाद, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ऑयल पेस्टल कलर लगाया, यहाँ पर मिक्सिंग नहीं दिखाई दे रही है, ऑयल पेस्टल मिक्स नहीं हो पा रहा है, तो हमें क्या करना है, हम दो तीन तरह से इसको मिक्स कर सकते हैं। एक तो हम पेपर का टुकड़ा ले सकते हैं, या फिर हम कॉटन थोड़ी सी ले सकते हैं और पेपर से इस तरह से कोशिश करेंगे कि ये मिक्स हो जाए, उंगली में इस तरह से लपेटेंगे, और उसके बाद जहाँ जहाँ पर हमने पेस्टल कलर को किया है वहाँ पर लाइनिंग्स या पैचेस ना दिखाई दें तो उसको इस तरह से पेपर से रगड़ के दबा के मिक्स करेंगे। तो यही प्रोसीजर कॉटन के साथ में भी है। इसके अलावा अगर कहीं पर ज़्यादा थिक लेयर बन जाती है और लाइट लेयर जो है वो भी हमारी जो है वो इरेजर से मिक्स हो जाती है। इरेजर से ऑयल पेस्टल कभी इरेज नहीं होता। हम अगर चाहें कि ऑयल पेस्टल जो है वो हम इरेजर से इरेज कर लें तो ऐसा नहीं होता है।
ऑयल पेस्टल जो है वो इरेजर से मिक्स हो जाता है। वैसे हर ऑयल पेस्टल के सेट के साथ एक प्लास्टिक का फिश टाइप का एक पीस आता है, जिसमें एक साइड में थोड़े थोड़े से नोकदार खांचे होते हैं और एक साइड फ्लैट होती है और थोड़ी धारदार छुरी जैसी धारदार होती है, चाकू जैसी। तो हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ कहीं पे हमें ऑयल पेस्टल को ज़्यादा लाइट करना है या इरेज करना है, उस जगह को उस प्लास्टिक के आइटम से हम कलर खुरच के निकाल देंगे और बाद में इरेजर, जब बिल्कुल कलर हल्का रह जाएगा तो इरेजर लगा के उस कलर को हम ख़त्म कर सकते हैं। पूरे तौर से ख़त्म नहीं होता है, लेकिन काफ़ी हद तक लाइट हो जाता है और लाइट हो जाने के बाद हम जब कभी भी दूसरा ऑयल पेस्टल चलाना चाहेंगे उसके ऊपर, तो दूसरा ऑयल पेस्टल चल जाएगा। अब बात मैं आपको कहना जा रहा हूँ कि वाटर कलर, पोस्टर कलर और ऑयल पेस्टल, ये तीनों के तीनों रंग हैं और किसी भी चित्रकला को, किसी भी ड्राइंग को एक से दूसरे तक पहुंचाने का एक बहुत आसान माध्यम है। हम इंग्लिश में से मीडियम कह सकते हैं। तो जब कभी भी हमसे ये पूछा जाता है कि आप वाटर कलर के मीडियम के नाम बताइए, तो वाटर कलर के जो मीडियम हैं वो है पोस्टर कलर और वाटर कलर। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकी जो टेक्निक है, इन दोनों की टेक्निक में इनको पतला करने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, वाटर का इस्तेमाल होता है। अब बात आती है कि ऑयल पेस्टल, ये भी कलर का मीडियम है, लेकिन हम इसको पतला या गाढ़ा चलाने के लिए हाथ के प्रेशर के ऊपर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जब कभी भी ऑयल पेस्टल चलाएंगे, जहाँ पर हमें हल्का ऑयल पेस्टल चलाना है वहाँ हम प्रेशर हाथ का हल्का रखेंगे और ऑयल पेस्टल जो है आसानी से वहाँ हो जाएगा। और अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर गहरी और थिक लेयर बने, तो हम प्रेशर ज़्यादा रखेंगे और ऑयल पेस्टल जो है हमारा पक्का हो जाएगा।